चलिए दोस्तों, यहां पर आज जो हम डिस्कस करने वाले ये है सिलेबस के बारे में बात करेंगे। और सिलेबस क्या है, पटवारी का जो सिलेबस आया है नया, उसमें चेंजेस क्या आया। सबसे पहले इसको देख ले, सिलेबस को ही देख ले सबसे पहले स्क्रीन पर। उसके बाद में उस पार्ट के बारे में बात करेंगे जिससे आपके सामने जो बड़ी समस्या आई है उस समस्या का समाधान हो जाएगा। सबसे जो मेन है, जो दिक्कत है वो ये है कि नया कुछ जुड़ गया उसमें। नया क्या जुड़ा है, तो इंग्लिश नहीं जुड़ी है, ठीक है, पहले नहीं थी। उसके बाद में सामान्य प्रबंधन जुड़ा है। तो ये जो दो चीजें हैं, जनरल इंग्लिश और सामान्य प्रबंधन, इनकी थोड़ी सी दिक्कत है। तो ये दिक्कत बहुत आसानी से कैसे दूर करेंगे, बस इसी को लेके यहां पर बात करेंगे। बाकी पूरा सिलेबस आपको पता है, ठीक है। 2 दिन से आप पूरा सिलेबस देख रहे हैं, यूट्यूब पे पूरे वीडियो इसके भरे पड़े हैं। लेकिन हम उन चीजों के बारे में बात नहीं करेंगे जो अधिकतर लोग ने सबने किया है, ठीक है। आज उन मुद्दों पे उस पॉइंट पे बात करेंगे जिसकी वजह से इन दोनों की दिक्कत आपकी दूर हो जाएगी, ठीक है। कैसे दूर करना है, ठीक। अब यहां पर क्या करना है, इसमें सबसे पहले ये देखें, बात करें जनरल इंग्लिश के बारे में, ठीक है। जनरल इंग्लिश, सामान्य इंग्लिश, अंग्रेजी। तो इसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स को डर लगता है कि यार इंग्लिश को जोड़ दिया, जबकि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला स्टूडेंट और कॉलेज में भी पढ़ा हो, वो भले कुछ भी किया हो, ठीक है, लेकिन फिर भी उसकी जो इंग्लिश होती है वो उतनी स्ट्रांग नहीं होती सही तरीके से, मतलब एवरेज लेवल पे भी वो सही तरीके से नहीं पढ़ता है, ठीक है। इसलिए इंग्लिश में कमजोर होता है। और बाकी जो इंग्लिश मीडियम से पढ़े उनके लिए तो कोई दिक्कत है ही नहीं, उनके लिए तो अच्छा ही, ठीक है। लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट है, जिनको थोड़ी सी दिक्कत है और जिनको ऐसा लगता है कि नहीं यार इंग्लिश हमारे लिए दिक्कत खड़ी कर सकती है, तो वो स्टूडेंट इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक पूरा देखें। और इस वीडियो को सबसे पहले लाइक और शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को, ताकि इस चैनल के ऊपर आज के बाद एकदम बेसिक और फंडामेंटल लेवल पे, 0 लेवल से हम इंग्लिश को स्टार्ट करेंगे पढ़ना। और बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जहां पर आपको 2000, 3000, 4000 इस तरीके से पे करके पैसे वगैरह दे के फिर आपको परचेस करना पड़ेगा कोर्स वगैरह। लेकिन यहां पर आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक वीडियो मिलेगा, पूरी पटवारी की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। आपको बस थोड़ा सा एक काम करना है, इस वीडियो को शेयर करना है और इस चैनल से जुड़े रहना है, ठीक है। और उसके लिए आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना है। तो देखो यहां पर कुछ पॉइंट ऐसे हैं इंग्लिश में, कुछ मतलब 4 से 5 ऐसे टॉपिक हैं इंग्लिश में जिसको पढ़ लेने से आपकी इंग्लिश क्लियर हो जाएगी। 4 से 5 टॉपिक, ठीक है। यदि वो सही तरीके से, अच्छी तरीके से आपने पढ़ा है तो आपकी इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये इसलिए कह रहा हूं कि मैंने खुद ने भी ये ट्राई किया है और इंग्लिश को अच्छी तरीके से मैंने खुद ने भी पढ़ा है, ठीक है। बैंकिंग लेवल की तैयारी की है, तो इसलिए यहां पर इंग्लिश में खुद पढ़ाता भी हूं और पढ़ता भी हूं, राइट। तो जैसे मैंने सीखा है वैसे आपको बताऊंगा। और वो पॉइंट सबसे पहले देख लो, जो पॉइंट जिसकी वजह से इंग्लिश आपकी स्ट्रांग होगी, ठीक है। तो देखो सबसे पहले यहां पर सबसे पहले आपको देखना है इसमें सिंटैक्स। क्या है, सिंटैक्स। अब यहां पर कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इसका नाम नहीं सुना होगा, सिंटैक्स। जबकि इंग्लिश की सबसे शुरुआती जो बेसिक फंडामेंटल चीजें हैं वो सिंटैक्स ही है। यदि सिंटैक्स आपके माइंड से पूरा क्लियर है तो आपकी 20% चीजें क्लियर है, ठीक है। इंग्लिश में 20% जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी, राइट। तो इस तरीके से सिंटैक्स, अब सिंटैक्स क्या है, ये सारा सब कुछ क्या है, इसके बारे में एक एक चीजें आपको बताऊंगा, पूरा एक एक टॉपिक पूरा कंप्लीट करेंगे, पूरा पढ़ूंगा मैं, ठीक है। तो इस तरीके से अब इसके बाद में फिर यहां पर देखें तो इसके बाद में आता है, यहां पर इसी के जस्ट बाद में ये आता है वर्ब। क्या है, वर्ब। इसको वर्ब पढ़ते हैं या फिर वर्ब पढ़ते हैं, तो रियल में इसको वर्ब पढ़ते हैं, ठीक है। लिखते हैं क्या, वर्ब, लेकिन वर्ब पढ़ते हैं, राइट। तो इस तरीके से यहां पे वर्ब्स। उसके बाद में यहां पर अगला जो है वो नाउन आएगा। क्या आएगा, नाउन, नाउन। और उसके बाद में इसी के साथ में आएगा प्रोनाउन, प्रोनाउन, प्रोनाउन। तो इस तरीके से दोस्तों यहां पर ये चीजें जो मैं बता रहा हूं, बस जितने टॉपिक यहां पर बता रहा हूं ना, केवल उतने आपको कंप्लीट करना है, राइट। वो सबसे पहले शुरुआत में ही ल्यूसेंट मत उठा लेना, अदरवाइज थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। शुरुआत से उस बुक से पढ़ना है। मान लो आपके पास बुक नहीं है कोई सी ऐसी जो एकदम सिंपल तरीके से आपको समझ में आए, तो आपको इस यहां पर इसी चैनल पर इस वीडियो को देखते रहना है। इसके बाद में बहुत सारे इंग्लिश के वीडियो मिलेंगे जो एकदम बेसिक तरीके से, फंडामेंटल तरीके से आपको मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पे नाउन और प्रोनाउन हुआ। और उसके बाद फिर यहां पे आएगा एडवर्ब। क्या आएगा, वर्ब आया। अब वर्ब के साथ में क्या आएगा, एडवर्ब, एडवर्ब। तो एडवर्ब को थोड़ा सा सही तरीके से देखना है, एडवर्ब। और उसके बाद में फिर आएगा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, राइट, एडजेक्टिव। तो इस तरीके से ये चीजें हैं, इनको बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट करना है। और लास्ट में 2 पॉइंट और है, 2 चीजें और है,
उन टॉपिक्स को कंप्लीट किया तो आपकी बहुत सारी इंग्लिश, लगभग 50% इंग्लिश जो आपकी है वो अच्छी तरीके से कवर हो जाएगी। और इससे जुड़े हुए जो बड़े वाले टॉपिक है वो सारे सारे बनते किससे, इनसे ही बनते हैं। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है टेंस वगैरह ये सब कुछ बनाना। जब ये आपको आता है ना तो टेंस नॉर्मली बन जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये एडजेक्टिव वगैरह हुआ और लास्ट में यहाँ पे लिखना है कंजक्शन और प्रीपोजिशन। कंजक्शन और प्रीपोजिशन। अगला क्या है, प्रीपोजिशन। तो इस तरीके से ये जो चीजें हैं जितनी मैंने बताई, बस इसको सबसे पहले क्लियर करना है, क्योंकि इसी के बेस पे सारे इंग्लिश के सेंटेंस बनेंगे, सारे सब कुछ बनेंगे, पूरा टेंस होगा। यदि ये सब आपको आता है तो टेंस 2 दिन का काम है, कुछ भी नहीं, ठीक है, नॉर्मली आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे सबसे पहला फिर से बता दे रहा हूं, इंग्लिश को अच्छी तरीके से पकड़ बनाना है तो आपको कम से कम आपको यहाँ पर 20 से 25 दिन या फिर 1 महीना, मान लो 1 महीना आपने इन टॉपिक्स को, केवल इतने टॉपिक्स को कवर किया तो बहुत अच्छी तरीके से आप इंग्लिश को कवर करोगे, ठीक है। पटवारी की जो इंग्लिश है वो बहुत ज्यादा हाई लेवल की नहीं है। लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है, जनरल इंग्लिश। लेकिन जनरल इंग्लिश का मतलब ये भी नहीं है कि बहुत सिंपल सा आएगा, सिंपल सा एकदम नहीं आएगा, पहले आता था, ठीक है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ी सी गहराई में जाना पड़ेगा, तब जाके आप किसी भी एग्जाम को, पटवारी के एग्जाम को कवर कर पाएंगे, राइट। तो देखो यहाँ पर अब ये चीजें हैं, इन चीजों को आपको अच्छी तरीके से कवर करना है, राइट। अब इसके बाद में रही बात इसकी किसकी, सामान्य प्रबंधन की। अब सामान्य प्रबंधन क्या है, नॉर्मल आप यदि एमपीपीएससी की तैयारी करने वाला स्टूडेंट है तो सामान्य प्रबंधन पढ़ता है, ठीक है। मान लो से कि मैंने की है तो मैंने पढ़ा है, तो कोई दिक्कत वाली उतनी ज्यादा बात नहीं है, ठीक है। सिंपल तरीके से आराम से थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आराम से कर लेंगे। और जिसने नहीं भी पढ़ा है ना तो वो भी 1 महीने में आराम से यदि पढ़ेगा ना तो भी पढ़ लेगा। और अगला आपके पास महीने कितने, टोटल 3 से 4 महीने, ठीक है। तो 3-4 महीने में आप बहुत अच्छी तरीके से रिवीजन कर लोगे, 10-12 बार रिवीजन आराम से कर लोगे, ठीक है। तो इस तरीके से इन चीजों से घबराने की, डरने की कोई जरूरत नहीं, बहुत आसानी से हो जाएगा, राइट। बस ये है कि ये जो इंग्लिश है इसको थोड़ा सा सीरियसली ले, ठीक है, थोड़ा सा इसको, इस पर मेहनत करें, क्योंकि जो भी सब्जेक्ट आपका कमजोर है ना उस पर थोड़ा ज्यादा मेहनत करें तो आपका वो कवर हो जाएगा। और रही हिंदी की बात, तो हिंदी आपको लगती बहुत सरल है लेकिन इंग्लिश से वो कठिन है, ठीक है। हिंदी लगती सरल है लेकिन इंग्लिश से आपको वो टफ पड़ेगी, राइट। जैसे कंप्यूटर पे जब टाइपिंग करने बैठते हैं ना तो इंग्लिश की टाइपिंग आप बहुत आसानी से कर लेते हैं, लेकिन यदि हिंदी में केवल हिंदी ही लिखने के लिए बोल देंगे तो आपको बिंदी लगाने के लिए देखना पड़ेगा कहां से आएगी बिंदी, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे ये चीजें हैं जिसको सिंपल तरीके से आराम से करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से ये जरा एक छोटा सा वीडियो है जिसको आपको समझना है और इसको, इसी के बेस पे आपको तैयारी अपनी कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो इंग्लिश के कंटिन्यू आज के बाद में आपको वीडियो इस पर मिलते रहेंगे, लेकिन उससे पहले आपको इसको इस चैनल से जुड़े रहना है। और अब फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।